बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर जा रहे थे। एक शख्स इन्हें रास्ते में मिल गया। वो शख्स कहने लगा, हज़रत मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने इसे इजाज़त दे दी। दोनों ने सफ़र शुरू किया। सफ़र काफ़ी लंबा था। एक वक्त ऐसा आया, इनके पास जो खाना था वो तकरीबन ख़त्म हो गया और इन्हें भूख लग गई। आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? वो शख्स कहने लगा, 2 दरहम हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास 1 दरहम है, ये लो और साथ वाले गांव से जाकर रोटियां ले आओ। वो शख्स साथ वाले गांव में गया और 3 दरहम की 3 रोटियां लेकर वो रास्ते से ही आ रहा था। इसने सोचा कि मेरे पास तो 2 दरहम हैं और हजरत का 1 दरहम है, तो क्यों ना मैं 1 रोटी खा लूं ताकि मेरी रोटी में हिस्सा ना हो जाए। इस शख्स ने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली। वो रोटियां लेकर आप अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, कितनी रोटियां आईं? इस शख्स ने कहा, 2 रोटियां आईं। हालांकि आप अलैहिस्सलाम समझ गए थे अल्लाह के नबी थे, लेकिन कहा, चलो ठीक है। उन्होंने वो रोटियां खाईं और सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक दरिया आ गया। दरिया पर ना कोई कश्ती थी ना ही पुल था। वो शख्स कहने लगा, हज़रत अब कैसे सफ़र करेंगे? यहाँ ना तो कोई कश्ती है और ना ही कोई पुल है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मैं बिस्मिल्लाह कहकर समंदर में पैर रख देता हूँ, तुम भी मेरे कदम पे कदम रख देना, मेरा दामन थाम लेना, तुम भी पार हो जाओगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा तो पानी पर चलने लग गए। तो इस शख्स ने बिस्मिल्लाह कहकर कदम पे कदम रखा तो वो भी पानी पर चलने लगा। दोनों ने दरिया ऐसे पार किया तो इनके पैर के तलवे तक भी नहीं भीगे। ये अल्लाह की कुदरत थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी था। जब इन्होंने दरिया पार किया तो वो शख्स बहुत खुश हुआ, तो कहने लगा, हज़रत क्या बात है, हमने बगैर पुल और कश्ती के दरिया पार कर लिया। आप अल्लाह के बड़े नबी हैं, ये आपका मौजज़ा है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमको अच्छा लगा? वो शख्स कहने लगा, हाँ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की कुदरत है, तुम्हारा ईमान ताज़ा हुआ। इस शख्स ने कहा, हाँ, मेरा ईमान ताज़ा हुआ और मेरा ईमान भी बहुत बढ़ गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इसी अल्लाह का वास्ता देता हूँ जिसकी तुम बढ़ाई कर रहे थे। सच सच बताओ, वो तीसरी रोटी किसने खाई? वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि हज़रत को कैसे पता चला कि 3 रोटियां आई थीं। ये शख्स कहने लगा, नहीं हज़रत, मैंने नहीं खाई, 2 ही रोटियां आई थीं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और अपना सफ़र शुरू किया। जब खाने का वक्त हुआ, भूख लग गई, अब खाने को कुछ बचा ही ना था, पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक हिरनों का झुंड जा रहा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने हिरन को इशारा किया। वो हिरन दौड़ती हुई आपके पास आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने इसे ज़िबा किया। ज़िबा करके इसका खाना बनाया और दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद हड्डियां एक जगह जमा कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे इशारा किया और कहा कि जिंदा हो जा। वो हिरन अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई और दौड़ती हुई झुंड की तरफ चली गई। ये देखकर इस शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शख्स कहने लगा, बेशक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े नबी हैं और अल्लाह कितनी कुदरत वाला है। एक हिरन को ज़िबा करने के बाद उसकी हड्डियां फिर से जुड़ गईं, वो जिंदा हो गई। वाकई अल्लाह ताला के बहुत बड़े नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें इसी अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, बताओ वो तीसरी रोटी किसने खाई? तो वो शख्स फिर मुकर गया और कहा कि हज़रत मैंने नहीं खाई, 2 ही रोटियां आई थीं। वो शख्स झूठ बोलता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी बात को समझते रहे। उन्होंने अपना सफ़र फिर शुरू कर दिया। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 सोने की ईंटें पहाड़ के दामन
दामन में पड़ी हैं, वो शख्स बहुत खुश हुआ क्योंकि वो था ही लालची। वो कहने लगा, हजरत 3 सोने की ईंटें हमारी तो किस्मत ही खुल गई, हमारे तो मुकद्दर संवर गए। और कहने लगा, इसकी तकसीम कैसे होगी? एक तो मैं ले लूँगा, एक आपकी हो गई, ये तीसरी किसकी होगी? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तीसरी सोने की ईंट इसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई थी। अब वो लालची शख्स शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर गर्दन नीचे करके कहने लगा, हज़रत मुझे माफ़ करना, वो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कितना लालची है। वो शख्स अल्लाह की कुदरत देखता रहा मगर झूठ बोलता रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसके इस रवैये से बहुत नाराज़ हुए और इसे वहीं छोड़कर वहाँ से चले गए। इस शख्स ने भी आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया क्योंकि उसे 3 सोने की ईंटें जो मिल गई थी। वो शख्स ये सोच ही रहा था कि इनको घर कैसे ले जाना है, कैसे बेचना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। बस वो ईंटें उठा ही रहा था, इतने में 2 डाकू आ गए। इन डाकुओं ने देखा कि नाहता आदमी और 3 सोने की ईंटें। इन डाकुओं ने तलवार निकाली और इसको मारने लगे। इस लालची शख्स ने कहा, रुको रुको, मुझे मारो मत, ये 3 ईंटें हैं, तुम 2 हो और मैं 1 हूँ, हम आपस में 1-1 बांट लेते हैं, क्योंकि क्यों खून खराबा करते हो? पहले के डाकू भी ईमानदार थे, वो जल्दी से मान गए, कहने लगे चलो ठीक है। इतने में इन्हें भूख लग गई। उन्होंने कहा, खाना खाते हैं। इन तीनों में से एक डाकू खाना लेने के लिए गांव चला गया। ये जो 2 आदमी बैठे हुए थे, इन्होंने बातों बातों में एक तरकीब सोची कि क्यों ना खाना लाने वाले को कत्ल कर दिया जाए और ये जो 3 सोने की ईंटें हैं, इसे हम दोनों ही ले लेते हैं। और वो दूसरा डाकू भी मान गया और कहने लगा, ठीक है, जैसे ही वो रोटियां लेकर आए हम उसे कत्ल कर देंगे। वो एक डाकू जो खाना लेने के लिए गया, वो भी लालची था। वो सोचने लगा कि क्यों ना खाने में जहर मिला दूं, ये खाना खाकर वो मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। और खाने में जहर मिलाकर आ गया और जैसे ही इन दोनों के पास आया, इन दोनों ने इसके हाथ से खाना लिया और इसके ऊपर तलवार का वार कर दिया और इसको ख़त्म कर दिया और बड़े खुश हो गए। और जब वो खाना खाने के लिए बैठे, जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना खाते ही उनको खून की उल्टियाँ होने लगी और तड़प तड़प कर दोनों मर गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं और 3 लाशें इसके पास पड़ी हुई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ कहा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करते हैं, को धोखा देती है। यहाँ भी वही हाल हुआ। अल्लाह ताला हमें रिस्क हिलाल कमाने की और इसके हिलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सो आमीन। उम्मीद करती हूँ आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।